नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इग्नू का जो कोर्स डिस्कस कर रहे थे उसका ये हमारा अगला सीरीज़ है। इसमें जो है हम इग्नू का जो सब्जेक्ट कोड है BLIS 222 उसको हम कवर करने वाले हैं। ये BLIS 222 का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो BLIS 222 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने BLIS 221, 223 और आपका 227 का भी 3-4 लेक्चर डाल दिया है और 225 भी ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। 224 का एक लेक्चर आना बाकी है और 226 और 228 का 2 लेक्चर आना अभी बाकी है। इसके बाद हमारा जो ये स्पेशल जो सीरीज चल रहा है MCQ फॉर्मेट का, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए। जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है BLIS का, उसमें जो क्वेश्चन फॉर्मेट रहेगा वो MCQ फॉर्मेट में रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से भी ट्राई करें स्टडी करने के रिलेटेड। और इससे पहले हमारे 5 लेक्चर और डल चुके हैं 222 का। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ करके ऊपर आई बटन पे क्लिक करके सारे लेक्चर आप देख लें, या फिर हमारे प्लेलिस्ट पे, चैनल का प्लेलिस्ट पे जाके हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है वो सारा आप लोग देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ करके आप पहले वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने भी लेक्चर हम लोग ले रहे हैं, जो कवर कर रहे हैं, उसका हर एक लेक्चर का PDF जो है आपको अपलोड कर दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे। और आपको कोई भी डाउट्स हो लेक्चर से रिगार्डिंग, या फिर आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम्स हो, तो आप प्लीज़ करके वीडियोस के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम इग्नू से रिलेटेड BLIS, MLIS और CLIS से रिलेटेड आगे भी फर्दर लेक्चर लेके आते रहेंगे। आपके जो आने वाले जो स्टूडेंट है, जो जूनियर्स है, आपको उन सब में ये चैनल ज़रूर फॉरवर्ड करें, क्योंकि आप लोगों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। हम लोग कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम का भी तैयारी करवाएंगे। जो आपका एग्ज़ाम पेपर जो निकलेगा उससे रिलेटेड हम सारे कवर करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें इसी तरीके के कंटेंट के लिए। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये हमारा BLIS 222 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लेक्चर सीरीज़ चल रहा है। लेक्चर सीरीज़ 6 है। इससे पहले 5 और लेक्चर डल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ करके पहले वो देख लें, तभी आप इन सब क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे जो हम लोग लेक्चर कवर कर रहे थे वो ब्लॉक वाइज कवर कर रहे थे। तो ये हमारा जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है इस 222 का। और इसका लेक्चर हम और भी लेके आएंगे, पर अभी फ़िलहाल के लिए क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट हमने आपको 200 तक क्वेश्चन करवा दिया है। तो आपसे मतलब जो आपका एग्ज़ाम आएगा तो उसके एक दिन पहले एक और लेक्चर डल जाएगा, ताकि आपको और मतलब क्वेश्चन आपके पास रहे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें इस तरीके के कंटेंट के लिए। BLIS, MLIS और CLIS से रिलेटेड हम सारे वीडियो डालते रहेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो स्पेशल लेक्चर है, जो कि आपका एग्ज़ाम आ रहा है उससे रिलेटेड। फॉर्मेट जो रहेगा मल्टीपल चॉइस का रहेगा। तो चलिए फिर लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो है वो बेसिक है क्योंकि, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों के डाउट्स थे, तो वो भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है 35 प्लस है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन बी द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने हर वो पॉसिबल एग्जांपल लेके यहाँ पे डाला है, ताकि आपको कोई भी ऐसा चीज़ ना बचे जो कि आपको समझ में ना आए। फिर बाद में मान लीजिए कोई एग्जांपल में इनमें से कोई नहीं आया, या फिर इनमें से ही कोई आ गया, तो आप एटलीस्ट उसको टिक मार के आओ। तो इसीलिए हमने हर पॉसिबल एग्जांपल को यहाँ पे कवर किया है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो उसका यहाँ पे एग्जांपल में है पीरियोडिकल्स, थीसिस, रिसर्च रिपोर्ट, पेटेंट, स्टैंडर्ड एंड लास्ट में ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह 6। ऊपर के सारे ही हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के पार्ट्स हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आई होप आपको मतलब अब तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने काफ़ी सारे लेक्चर कवर कर दिए हैं। तो इतने सारे लेक्चर कवर करने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा ये सब बेसिक क्वेश्चन। तो इसको तो आप मतलब मान के चलें कि ऐसे क्वेश्चन तो आपको 1-2 क्वेश्चन तो मिले जाएंगे, तो 1-2 नंबर तो आपका पक्का ही है अगर आपने इसको सही से कर लिया तो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन बी द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के एग्जांपल क्या है, तो उसके यहाँ पे है जैसे इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स,
बुक, डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, हैंडबुक एंड लास्ट में ऑल ऑफ द अबव। इसका भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो 6। ऊपर के सारे ही सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के एग्जाम्पल है। अब इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये होमवर्क है क्योंकि मैंने ये कवर करवा दिया है, तो आप बता दीजिए एब्स्ट्रैक्टिंग होता क्या है। प्लीज़ करके कमेंट जरूर करें व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्टिंग, या एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स भी आप कमेंट कर सकते हैं। और बुक्स पता है आपको, डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया और हैंडबुक। हैंडबुक जो होता है वो मतलब एक तरह से रिकॉर्ड होता है जो कि मतलब हम लोग मेंटेन करते हैं। तो ये सारा मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चंस, आप ध्यान से इनको मतलब कवर करें। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ टर्जरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे टर्जरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे डायरेक्टरीज, बिब्लोग्राफी ऑफ बिब्लोग्राफिक्स एंड गाइड बुक एंड लास्ट में ऑल ऑफ दी होते हैं। ये ऊपर के तीनों ही जो है ये हमारे टर्जरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, बिब्लोग्राफी ऑफ बिब्लोग्राफीज बोल रहा है, तो मतलब एक बिब्लोग्राफी जो होता है वो हमारा टर्जरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता है, बट बिब्लोग्राफी का बिब्लोग्राफी जो होता है वो हमारा टर्जरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ NIC। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? NIC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। फुल फॉर्म ऑफ MCIT का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे, कोई भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, और आप अपने लेवल पे भी पढ़ाई करें प्लीज़ करके, क्योंकि हम लोग अपने लेवल पे आप लोगों का जितना तैयारी हो सकता है हम करवा रहे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपने लेवल पे तैयारी करें, क्योंकि हमारा मतलब यहाँ पे चैनल पे हमें इतना टाइम नहीं मिला। हम पूरे साल हम थ्योरेटिकल मूड में चल रहे थे, इवन आप लोग भी इसी मतलब कंसेप्ट पे काम कर रहे थे, बट ऑल ऑफ दी सडन ये ऑब्जेक्टिव मोड पे आ गया है। तो आई नो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट होप आप मत छोड़ें, क्योंकि कर सकते हैं आप लोग। और प्लीज़ करके ऐसा मत सोचें कि आप नेक्स्ट बार जाके देंगे, दिसंबर एग्ज़ाम में आप कवर कर लेंगे चीज़ों को, क्योंकि वी नेवर नो कि उस टाइम में भी अगर उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करके दिया तो फिर क्या करेंगे आप। तो इसीलिए आपका वैसे ही बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, तो प्लीज़ करके अब और ना वेस्ट करें, पढ़ लें और एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी क्लियर करें। आगे फर्दर जो भी आपको करना है लाइफ में उस चीज़ पे फोकस करें। तो हमारा 6 क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ WDL। WDL का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लें इसको। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी आर। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी का, वो क्या है? तो यहाँ पे है टू प्रमोट इंटरनेशनल इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे है, पहला है कि प्रमोट करता है इंटरनेशनल और इंटरकल्चरल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको। दूसरा है यहाँ पे एक्सपैंड द वॉल्यूम एंड वैरायटी ऑफ कल्चरल कंटेक्स्ट इन ऑन द इंटरनेट। अब ये एक्सपैंड करता है मतलब बढ़ाता है वो, मतलब हमारे पास जितने इन्फॉर्मेशन है अपने कल्चर से रिलेटेड, तो क्या होगा कि हम दूसरे कल्चर के लोगों को हमें हमारे इन्फॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगा, और दूसरे कल्चर के लोगों का मतलब कल्चरल जो मतलब चीज़ें हैं वो हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो ये भी एक तरह से इंटरनेट पे, तो इससे क्या होता है, ये भी एक तरह से उसमें प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी का। थर्ड है प्रोवाइड सोर्स फॉर एजुकेशन स्कॉलर्स एंड जनरल ऑडियंस। अब ये प्रोवाइड क्या करता है, एजुकेटर्स, स्कॉलर्स एंड जनरल ऑडियंस को। फोर्थ है बिल्ड कैपेसिटी इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन टू नैरो द डिजिटल डिवीज़न विदिन एंड बिटवीन कंट्रीज़। अब यहाँ पे मतलब एक होता है ना कि बाउंड्रीज ऑफ, मतलब अगर जैसे कि हम लोग काफ़ी दूर है, जैसे मैं कहीं और बैठ के पढ़ा रहा हूँ आपको, और आप सभी कहीं बहुत दूर दूर बैठ के आप मतलब आपस में भी आप लोग इंटरकनेक्टेड हैं, बट ड्यू टू माय चैनल, बट आप लोग भी काफ़ी डिस्टेंस पे हैं। तो एक जो ये इंटर बाउंड्री जो है, डिस्टेंस जो है, इसको कम कर देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव है।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 5। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी का। आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। द डिजिटल लाइब्रेरी वाज लॉन्च इन। अब डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो कब लॉन्च हुआ था? वो हुआ था अप्रैल में 2009 में। इसको भी नोट डाउन करें। फुल फॉर्म ऑफ GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म ऑफ TOC का फुल फॉर्म होता है टेबल ऑफ कंटेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 11th क्वेश्चन है लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज्ड एन डैश प्रोग्राम टू इंट्रोड्यूस द न्यू यूज़र इन अ लाइब्रेरी विद इट्स फिजिकल सेटअप, रूल, रेगुलेशन एंड फैसिलिटीज़। तो वो कौन सा होता है, मतलब क्या लाइब्रेरी क्या ऑर्गेनाइज करती है जिससे कि वो एक तरह से जो जो वो होते हैं, जो यूज़र होते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाती है लाइब्रेरी में, उसके फिज़िकल सेटअप को दिखाती है, बताती है सब कुछ, रूल एंड रेगुलेशन, फैसिलिटी, सारी चीज़ें बताते हैं। तो आई होप आपने जब मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं रेगुलर कॉलेज करके आए होंगे अगर, तो उन्होंने अपने कॉलेज में ये देखा होगा, जब वो गए होंगे तो उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम फेस करने को मिला होगा। तो ओरिएंटेशन में क्या होता है, उनको पूरा बताया जाता है प्रॉपर कि हमारे कौन कौन से फैकल्टीज़ हैं, क्या क्या मतलब फैकल्टीज़ में आपको क्या मतलब क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप क्या मतलब और एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं, और सारे टीचर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, मैनेजमेंट, रूल एंड रेगुलेशन, सब कुछ से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो सेम जो प्रोसेस होता है वो लाइब्रेरी में भी होता है। वहाँ पे भी जब स्टूडेंट नया सेमेस्टर वाले बच्चे आते हैं तो उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है लाइब्रेरी के साथ, तो उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। 12th क्वेश्चन है हमारा डेवलपमेंट इन ICT एंड इंटरनेट हैव रिजल्टेड इन। अब जो डेवलपमेंट हुआ ICT का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट में, उससे क्या हुआ कि वास्ट इन्फॉर्मेशन इज़ नाउ अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ फॉर्मेट। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो हैं वो हमें वैरायटी ऑफ फॉर्मेट में मिलने लगे, मतलब बहुत सारे वेरिएंट फॉर्म में मिलने लगे। दूसरा है वेरियस इन्फॉर्मेशन सोर्स आर अवेलेबल टू यूज़र के पास बहुत सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी मिलने लग गए। इट प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिशिंग ऑन द इंटरनेट, और हमें एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम चीज़ों को इंटरनेट पे पब्लिश करें। जैसे कि हमारा वीडियो हम अपने चैनल पे पब्लिश करते हैं, तब आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमें इससे एक डेवलपमेंट से हमें फ़ायदा हुआ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4, ऑल ऑफ द अबव। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत चांसेस है, क्योंकि आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा है तो वो लोग थेरेटिकल मूड में क्वेश्चन ज़्यादा देंगे, ताकि आप लोग मतलब उस चीज़ को रिलेट कर पाएँ क्वेश्चन से। तो आप लोग पैनिक ना हो, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आने वाला है। उनको भी पता है कि स्टूडेंट को एकदम से बता दिए 1 महीने पहले, तो वो कैसे मैनेज कर रहे होंगे। चलिए फिर 13th क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस और द प्रोग्राम थ्रू विच the potential user of information are made aware of the value of information and are motivated to use information resource is। तो इसमें क्या है, यूज़र एजुकेशन। अब यूज़र एजुकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है, एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा कि पोटेंशियल जो यूज़र है उनको इन्फॉर्मेशन क्या किया जाता है, अवेयर किया जाता है, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर मोटिवेटेड, उनको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो वो होता है यूज़र एजुकेशन। अब यहाँ पे है हु आर पोटेंशियल यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लाइब्रेरी। अब हमारे जो पोटेंशियल जो यूज़र होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। तो पहला है यहाँ पे साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्नोलॉजिस्ट, एकेडमिस्ट, स्टूडेंट, एंड लास्ट में है ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 6, ऑल ऑफ दी अबव। सारे ही जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे हमारे पोटेंशियल यूज़र है इंफॉर्मेशन यूज़ करने वाले। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। 15 क्वेश्चन है, द एजुकेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस कंप्राइजिंग ऑफ डैश कंपोनेंट। तो एजुकेशन जो है वो एक तरह से कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और उसके अंदर कितने कंपोनेंट आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फर्स्ट, 2 कंपोनेंट।
अब वो दो कंपोनेंट कौन से हैं? ओरिएंटेशन एंड इंस्ट्रक्शन। ओरिएंटेशन मैंने आपको बता दिया एक क्वेश्चन के द्वारा। अब इंस्ट्रक्शन भी आपको आई होप समझ में आता होगा, जैसे कि मैं कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन जो देता हूँ तो वो एक तरह से इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि आपके टीचर पहले एग्ज़ाम से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देती हैं कि कैसे आपको मतलब लिखना है, क्या क्या फॉर्मेट आपको फॉलो करने हैं, तो सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन देके जो हमारे यूज़र हैं उनको मतलब बताया जाता है लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी के सेटअप के बारे में। 16th क्वेश्चन है हमारा, मेथड फॉर लाइब्रेरी यूज़र्स एजुकेशन कैन बी कंप्राइजेज ऑफ। अब कौन कौन से मेथड हैं जिसके द्वारा जो हमारे यूज़र हैं उनको हम एजुकेट करते हैं? तो उसका यहाँ पे एग्जांपल है, पहला लेक्चर, फिर दूसरा है सेमिनार, ट्यूटोरियल एंड डेमोन्स्ट्रेशन, थर्ड है गाइडेड टूर, फोर्थ है ऑडियो विजुअल मेथड एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है फिफ्थ, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही मेथड हैं जिससे हम यूज़र को, जो हमारे यूज़र है उसको हम एजुकेट करते हैं, लेक्चर के द्वारा, सेमिनार, ट्यूटोरियल, डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा, गाइड टूर के द्वारा, ऑडियो विजुअल मेथड के द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फिफ्थ है। आगे चलते हैं 17th क्वेश्चन पे, फुल फॉर्म ऑफ DBI। DBI का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द बेसिक पर्पस ऑफ डैश इज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। तो क्या है जो कि बेसिक पर्पस है जिसको हम कलेक्ट करते हैं? टू कलेक्ट, वो कलेक्ट करता है, एंड एनालाइज करता है इंफॉर्मेशन को ताकि यूज़ कर सके रैशनल डिसीजन मेकिंग में। तो वो जो है उसको बोलते हैं हम इवेल्युएशन, द बेसिक पर्पस ऑफ इवेल्युएशन। हमारा 19th क्वेश्चन है, देयर आर डैश मेथड विच आर नॉर्मली यूज्ड फॉर इवेल्युएशन पर्पस। कितने मेथड है जो कि हम इवेल्युएशन पर्पस के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 2, 3 मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। देयर आर 3 मेथड्स विच आर नॉर्मली यूज फॉर इवेल्युएशन पर्पस। तो वो 3 मेथड कौन से हैं? तो पहला है यहाँ पे साइकोमेट्रिक मेथड, दूसरा है सोशोलॉजिकल एंड मैनेजमेंट मेथड, तीसरा है द इल्यूमिनेटिव एंड रिस्पॉन्सिव मेथड। आगे चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ IL। IL का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन लिटरेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21st क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी वाज फर्स्ट गिवन बाय। तो जो फर्स्ट टाइम जो कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी है वो किसने दिया? तो इसको दिया है पॉल जोकोस्की ने 1974 में। आगे चलते हैं हमारा 22nd क्वेश्चन पे, द डैश encompasses knowledge of one information concern need। चलिए पहले मैं आपको यहाँ पे पहले इसका फिलअप बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे आएगा इंफॉर्मेशन लिटरेसी। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या है? एक कंपास करता है नॉलेज ऑफ वन इंफॉर्मेशन कंसर्न नीड एंड द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, मतलब एक ऐसा नॉलेज जो जिससे आपके पास इतनी एबिलिटी आ जाए कि आप आइडेंटिफाई कर सके, लोकेट कर सके, इवेल्युएट कर सके एंड ऑर्गेनाइज कर सके इफ़ेक्टिवली टू क्रिएट यूज़ एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन एंड एड्रेस इशू और प्रॉब्लम्स एट हैंड। तो वो होता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। मतलब आपके पास अगर इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, आप इतने लिटरेट पर्सन हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास इतनी एबिलिटी हो जाएगी कि आप आइडेंटिफाई, लोकेट और इवेल्युएट, ऑर्गेनाइज, ये सारा काम कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा इंफॉर्मेशन लिटरेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑल अराउंड अस। The person who utilize it effectively and efficiently are called information literates। ठीक है, तो वो व्यक्ति इंफॉर्मेशन, देखिए हमारे पास ऑल अराउंड है, हमारे इन एंड अराउंड इंफॉर्मेशन बहुत सारे भरे पड़े हैं, पर जो व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन को इफ़ेक्टिवली यूज़ करता है, एफिशिएंटली उसको यूज़ करता है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन लिटरेट्स। तो आप लोग भी एक इंफॉर्मेशन लिटरेट्स के एग्जाम्पल हैं, बिकॉज वी आर व्हाट,
वी आर सोशल बीइंग, हम लोग एक एजुकेटेड पर्सन हैं, तो हम लोग इसमें इस कैटेगरी में आएंगे। 24th क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ NFIL। NFIL का फुल फॉर्म होता है नेशनल फोरम फॉर इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सॉरी नेशनल फोरम फॉर इंफॉर्मेशन लिटरेसी होता है ऑप्शन इसका NFIL का। 25th क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ SCONUL, तो इसका है सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। 26 क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू एक्सेस, स्टोर, ऑर्गेनाइज, transmit and use literacy digital information effectively in various activities of life is known as digital information literacy। डिजिटल इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या होती है, उसके द्वारा अगर आप डिजिटली इंफॉर्मेटिव लिटरेट पर्सन हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं कि आप एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर, ऑर्गेनाइज, ट्रांसमिट और यूज़ कर सकते हैं डिजिटल इक्विपमेंट को बहुत अच्छी तरीके से अपने वेरियस एक्टिविटीज़ में, वेरियस मतलब वॉक्स ऑफ लाइफ में। तो इन सब का जो मतलब करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन लिटरेसी। आगे चलते हैं 27th क्वेश्चन पे। तो 27th क्वेश्चन है, गुंचट ओपिनियन दैट, हाँ, गुंचट ओपिनियन दैट अ यूज़र कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डैश सेट ऑफ क्राइटेरिया। तो गुंचट ने मतलब उनके अकॉर्डिंग, उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो यूज़र है उसको उन्होंने डिफाइन किया है कितने क्राइटेरियल सेट में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है थर्ड, दो सेट ऑफ क्राइटेरिया में उन्होंने इनको डिवाइड किया है। तो वो दो कौन सा है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एंड सोशल एंड साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया। आगे इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, गुंचट कैटेगराइज इंफॉर्मेशन यूज़र इनटू डैश ब्रॉड ग्रुप। अब इन्होंने इंफॉर्मेशन यूज़र को भी कुछ ग्रुप में डिवाइड किया है। तो वो कितने ग्रुप में किया है, इन्होंने 3 ग्रुप में किया है। तो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकेंड, 3 ग्रुप में इन्होंने कैटेगराइज किया। वो 3 ग्रुप कौन से हैं, यूज़र नॉट येट एंगेज इन एक्टिव लाइफ सच एज स्टूडेंट। तो यूज़र जो कि बहुत एक्टिव लाइफ में नहीं है, इनएक्टिव लाइफ में है अभी, उनको जैसे कि स्टूडेंट। और दूसरे, द यूज़र विद अ जॉब हु एंड हुज इंफॉर्मेशन नीड आर रिलेटेड टू देयर वर्क। अब जो स्टूडेंट है उनका मेन तो मतलब यूज़र ही है, वो बहुत मतलब बहुत बड़े सोर्स ऑफ यूज़र है, बहुत बड़ा एक मतलब बेस है यूज़र का। पर जो एक जॉब फील्ड वाले हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक वो है जो कि जॉब करते हैं और उनका जो इन्फॉर्मेशन का मतलब नीड होता है वो उनके जॉब रिलेशन से ही होता है बस। और तीसरा यहाँ पे बोला है उन्होंने ऑर्डिनरी सिटीजन्स जनरल इन्फॉर्मेशन। तो तीसरा है इनका कि एक ऑर्डिनरी सिटीज़न है जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन वो लोग लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है आपके आस पड़ोस में जिसको मतलब जिसने उतना ज़्यादा मतलब पढ़ाई नहीं किया है और वो मतलब उसको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, जो कुछ काम भी नहीं करता है, बट वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो वो क्या ले रहा है, वो भी इंफॉर्मेशन ले रहा है, बट वो जनरल इन्फॉर्मेशन ले रहा है अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द सोसाइटी। तो आगे चलते हैं 29th क्वेश्चन पे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरा लेक्चर। प्लीज़ करके कमेंट में बताएं, अगर कुछ गलती हो तो आप लोग प्लीज़ करके उसको भी बताया करें। आप लोगों को समझ में ना आता हो तो वो भी बताया करें प्लीज़ करके, अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। तो 29th क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ ग्रुपिंग यूजर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अप्रोच टू इंफॉर्मेशन कैन बी। अब कौन से मेथड है, मेथड ऑफ ग्रुपिंग यूजर्स, यूज़र को मतलब ग्रुप करने का जो मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अप्रोच के बेसिस पे टू इंफॉर्मेशन कैन बी द पोटेंशियल यूज़र, द एक्सपेक्टेड यूज़र, द एक्चुअल यूज़र, द बेनिफिशियरी यूज़र। अब पोटेंशियल यूज़र मैंने आपको बता दिया है। एक्सपेक्टेड यूज़र जो होते हैं कि हमें मतलब पता है कि ये इनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये ज़रूर आएंगे हमारे पास, तो ये एक्सपेक्टेड यूज़र होते हैं। द एक्चुअल यूज़र जो वो होते हैं जो कि मतलब एक्चुअली में वो यूज़ करते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनको मतलब चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं है, मतलब उनको पढ़ना है तो पढ़ना ही है। अब जो फोर्थ वाले हैं बेनिफिशियरी यूज़र्स, इसका मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज़ करके कमेंट में बताएं कि बेनिफिशियरी यूज़र्स जो होते हैं वो कौन होते हैं।
आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन है हमारा, रंगनाथन हैज़ ग्रुप यूज़र ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सर्विस इनटू। रंगनाथन ने ग्रुप किया था यूज़र को उनके टाइप ऑफ सर्विस के बेस पे। तो कौन कौन से हैं? फ्रेशमैन, ऑर्डिनरी इंक्वायरर, स्पेशलिस्ट इंक्वायरर एंड जनरल रीडर। फ्रेशमैन जैसे कि उसको पता ही नहीं है कुछ किसी चीज़ के बारे में, तो उसको मतलब ए से जेड तक मतलब नॉलेज चाहिए, तो फ्रेश है बिल्कुल, उसका माइंड बिल्कुल खुला हुआ है। ऑर्डिनरी जो इंक्वायरर है, जो कि मतलब ऑर्डिनरी बातों पे मतलब इन्फॉर्मेशन जिसको चाहिए, ऑर्डिनरी टॉपिक से रिलेटेड। स्पेशलिस्ट इंक्वायरर जैसे कि मान लीजिए आपके डॉक्टर हो गए, आपके जो साइंटिस्ट हो गए, तो उनको स्पेशलिस्ट मतलब उनको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको उनको नॉलेज चाहिए। और जनरल रीडर वही हो गए जो जनरली मतलब बेसिक सी चीज़ों को रीड करते हैं। 31st क्वेश्चन है हमारा, डैश is the management process responsibility of identifying, anticipating and satisfying customer requirement profitably is known as मार्केटिंग। मार्केटिंग जो होता है वो एक मैनेजमेंट प्रोसेस होता है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट प्रॉफिटेबली। मतलब मार्केटिंग के द्वारा क्या होता है कि हम मैनेज करते हैं चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम ध्यान रखते हैं, और अपना एक तरह से प्रॉफिट भी मैनेज करके चलते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग। 32nd क्वेश्चन है हमारा, मोबिलाइजिंग रिसोर्स डीलिंग विद अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर यूज़र नीड new service, new customer group in a marketing implication and its relation to which law of library एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। तो यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी गई हैं और फिर वहाँ पे बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि ये जो लाइनें हैं ये कौन से लॉ ऑफ लाइब्रेरी से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड मतलब मार्केटिंग के लाइन है, पर वो कौन सी लॉज ऑफ लाइब्रेरी से रिलेशन रखती हैं। तो ये जो है 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी से रिलेशन रखती हैं। और 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो आप लोगों से एक और मतलब यहाँ पे एक और होमवर्क दूंगा कि आप लोग कमेंट में जितने भी लॉज ऑफ लाइब्रेरी हैं, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी, उसको कमेंट करें। तो देखते हैं कितने लोगों को पता है, बट मतलब वैसे आप कर देना बिना मतलब बुक खोले हुए। तो मोबिलाइजिंग, आई थिंक अभी तक तो आपको पता चल गया होगा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी और उसमें क्या होता है, ये सारा भी आपको क्लियर हो ही गया होगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे कैसे बोल रहा है, जैसे कि मोबिलाइजिंग रिसोर्स। तो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म में जैसे कि पहले चीज़ों को मतलब इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, फिर हम डील करते हैं अनसर्टिनिटी का, मतलब हमें नहीं पता होता आगे क्या होने वाला है। तो हम इसीलिए जैसे कि ग्रो हम करेंगे, हमें पता है ग्रो करेंगे, पर हम कितना ग्रो करेंगे इसके लिए हम पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं, पर अनसर्टन है कि कितना करेंगे। तो एंड फ्यूचर नीड, और फिर न्यू हम सर्विस को भी रखते हैं, न्यू कस्टमर को भी ध्यान में रखते हैं। तो इसीलिए ये इससे रिलेशन है 5th लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से। अब 33rd क्वेश्चन है हमारा, रीपैकेजिंग इंफॉर्मेशन इनटू एप्रोप्रिएट फॉर्म। इंफॉर्मेशन को रीपैकेजिंग करना एक एप्रोप्रिएट फॉर्म में, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन दे नीडेड, और जो अवेलेबल करवाना इंफॉर्मेशन को जब उसकी ज़रूरत पड़े, इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस, और क्वालिटी ऑफ सर्विस देना, एंड प्रोडक्ट इन अ मार्केटिंग इम्प्लीकेशन एंड इट्स रिलेशन टू विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अब ये कौन से लॉज ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेशन रख। 4th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, सेव द टाइम ऑफ द यूज़र। अब ये कैसे टाइम सेव कर रहा है यूज़र का, यहाँ पे देखिए, रीपैकेजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इनटू एप्रोप्रिएट फॉर्म। मतलब मान लीजिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन है पर हमने उसको एप्रोप्रिएट फॉर्म में नहीं रखा है, तो उससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन हमें रिट्रीव करने में काफ़ी हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे रीपैकेजिंग कर रहा है ताकि इन्फॉर्मेशन को एक एप्रोप्रिएट फॉर्म में अरेंज कर सके, तो उससे क्या होगा, टाइम बचेगा। फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन व्हेन दे नीडेड, जब इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े तब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे अवेलेबल करा रहा है, तो यहाँ पे भी सेव कर रहा है टाइम का। और इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द सर्विस, और सर्विस भी क्वालिटी उसकी अच्छी खासी है। तो यहाँ पे जो मार्केटिंग इम्प्लीकेशन है वो यहाँ पे 4th लॉ से रिलेशन रखता है। आगे चलते हैं 34th क्वेश्चन पे, इट इज़ द एक्ट ऑफ
डिवाइडिंग मार्केट इनटू मीनिंगफुल पार्ट्स और सेगमेंट इज़ नोन एज। वो एक तरीका है जिसके द्वारा हम मार्केट को एक मीनिंगफुल पार्ट्स में या फिर सेगमेंट को में डिवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट सेगमेंट सेगमेंटेशन, सॉरी। 35th क्वेश्चन है हमारा, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू सेटिस्फाई अ यूज़र नीड और वांट इज़ डैश। कोई भी चीज़ जो कि यूज़र, हमारा जो यूज़र ग्रुप है उसके नीड को सेटिस्फाई करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमारे अगर लाइब्रेरी साइंस की बात करें तो हमारे पास प्रोडक्ट के मतलब चीज़ों फॉर्म में क्या है? हमारी बुक है, हमारी बिब्लियोग्राफी है, हमारे जो इंडेक्स हैं, हमारे जितनी मतलब सीरियल्स हैं, ये सारा हमारा प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये भी काम क्या करती हैं? हमारे कस्टमर का नीड सेटिस्फेक्शन करना। आगे 36 क्वेश्चन है, टू मेक और चेंज इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट सर्विस अकॉर्डिंग टू यूज़र प्रेफरेंस इज डैश। तो इसका जो ऑप्शन जो है वो है कस्टमाइज्ड। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें मतलब चेंज करना इंफॉर्मेशन के प्रोडक्ट को, सर्विस को, जैसे इंफॉर्मेशन मतलब हमारा यूज़र चाहता हो उसके अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं कस्टमाइज्ड। तो ये हमारा 36 क्वेश्चन था। 36 हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये हमारा BLIS 222 का लास्ट लेक्चर भी है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में आप बताएं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आपको और भी लेक्चर चाहिए 222 पे तो वो भी आप कमेंट करें, हम डेफिनेटली लेके आएंगे। जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपका ये वाले लेक्चर के मतलब PDF भी डालेंगे और आपको लेक्चर भी मिलेगा। तो होप आप लोगों की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा हो तो प्लीज़ करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करें, क्योंकि वहाँ पे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे बहुत सारा आप लोग बातें करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे रीड नहीं कर पाते, टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे ही कमेंट करें, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है और यहाँ पे हम आप लोगों के हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। आप देखें, चेक कर ले, एक भी कमेंट ऐसा नहीं है जिसका हमने रिप्लाई नहीं करते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें चैनल को और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो सके। और हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए देखिए हमने PDF बनाया है, बार बार कमेंट आता रहता है सर हिंदी में PDF दें, तो आप लोग प्लीज़ करके एक बार PDF को देखें और उसको PDF को नीचे स्क्रॉल करके जाएं, तो वहाँ पे आप लोगों को हिंदी का ही मतलब हिंदी का PDF भी मिल जाएगा। एक ही में हिंदी और इंग्लिश दोनों का PDF होता है। तो पहले आप लोग देख लें और फिर उसके बाद आप लोग कमेंट करें, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आता जो मैं पूरी बातें बताता हूँ शायद, तो इसीलिए मैं हर बात को आपको क्लियर कर रहा हूँ अभी कि PDF जो है एक ही मतलब PDF में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। तो आपसे मिलते हैं, आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।